हेलो दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। हम भी ठीक हैं। और चलिए आपको अपना दिन का रूटीन दिखाते हैं। आज तो वैसे हमें एक जगह शादी में भी जाना है। शादी क्या है, मतलब वो उनका तिलक जाने की तैयारी हो रही है, तो उसमें भी लोग बुलाते हैं ना कि जब तिलक जाती है लड़कियों की, तो सामान वामान सब लेके जाते हैं घर वाले। और फिर वो थोड़ी सी एक रस्म होती है, पूजा पाठ होता है। भाई जिनके यहाँ शादी ब्याह होता है वो लोग जानते होंगे कि लड़कियों की शादी में तो जो तिलक जाता है तो कैसी पूजा, वो पंडित आते हैं तो फिर बेंदी पे वो मतलब चावल और लेके कोबर से लेके लड़कियां निकलती हैं, तो थोड़ी देर वहाँ जितना सामान रहता है सब सामानों को लड़कियों से बारी बारी छुआया जाता है। और फिर उन सामानों को लेके फिर वो लोग लड़के के घर जाते हैं। तो आजकल देखिए लड़की की शादी में कितना सामान माँ बाप देते हैं। पहले भी देते थे, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं देते थे। पहले तो गाय दी जाती थी। जो हम लोगों के यहाँ तो मेरी अम्मा लोग बताती हैं कि उनकी शादी में उनको एक गाय मिली थी, और वो गाय इतनी सुंदर थी, बताती बहुत तारीफ करती है कि हमारे मतलब काका काका बोलती थी कि हमारे काका ने दिया था। लाल रंग की गाय, बहुत सुंदर गाय थी, साहीवाल गाय थी। तो मतलब भाई हर लड़की को वो होता है, खुशी होती है कि उसके माँ बाप ने भाई अपनी सामर्थ्य अनुसार दिया। और बताती थी कि जब उनका गौना आया था तो उनको गौने में मतलब दूर था, तो वो जो मियाना बोलते थे, पीनस बोलते थे, दो दो तरह के कन्फ्यूज़न है हमें कि मियाना क्या होता है, पीनस क्या होता है। लेकिन हाँ, डोली समझ लीजिए, जो डोली रहती थी, जो कहार आगे पीछे वो पकड़ के उठा के लेके आते थे। तो हमारा गांव और मेरी मम्मी का मायका हमें लगता है शायद 40-40 किलोमीटर होगा, शायद ऐसे ही होगा, मतलब 40-45 किलोमीटर का अंतर होगा, ऐसे ही लगभग होगा। तो बता रही थी कि तब मतलब हमें उसी कहार लोग हमें लेके डोली में लेके आए थे। और पापा भी जो मेरे बारात गए थे वो भी उसी डोली में ही गए थे, उनको भी कहार लोग। तभी तो जानते हैं कि पहले क्या होता था कि शादी ब्याह जो होती थी उसमें 4 दिन की बारात रुकी जाती थी, मतलब 3 रात लोग रुकते थे, क्योंकि लंबा सफ़र रहता था, लोग आते थे जाते थे इस तरह से। तभी लोग वहाँ पे लंबा सफ़र में बारात को रोका जाता था। लेकिन भाई जब से इतनी सुविधाएं हो गई, ये बहुत पहले की बात है, हम अपने मम्मी पापा की शादी के समय का बात आप लोगों को बता रहे हैं। वो जैसा हम लोगों को बताते थे तो वही हम आप लोगों को बता रहे हैं। मेरी अम्मा की उम्र, जो मेरे मम्मी की शादी हुई थी तो मेरी अम्मा जो है 11 साल की थी, और पापा मेरे 13 साल के थे। पापा मेरे 8th क्लास में पढ़ते थे, और मम्मी जो थी वो बहुत छोटी थी। यानी जब बारात उनकी आई तो मेरी मम्मी दौड़ी दौड़ी गई बारात देखने के लिए, और दौड़ के वहाँ से आई तो मामी से बोलती क्या है, भौजी भौजी बोलती थी मामी को। तो कहीं कहीं भौजी लड़का बहुत सुंदर है, कहीं अरे फिर वो मतलब डांट के बोली कहीं कि तुम्हें वहाँ क्या ज़रूरत थी जाने की। लेकिन अब 11 साल की बच्ची को क्या पता कि वहाँ जाना था कि नहीं था। आके बोली कहीं दुल्हा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। बताती थी, हंसती थी कि मतलब उस समय बचपना था। और 11 साल की उम्र में शादी हुई थी, और 14 साल की उम्र में 3 साल बाद जो है उनका गौना भी आ गया था। तो सोचिए कितनी छोटी थी, मतलब एक बाल विवाह ही होता था। क्या उम्र रहती थी उस समय की, जो आजकल बच्चे पढ़ते लिखते हैं, लेकिन उस समय भाई ऐसे ही प्रथा थी, सभी लोग इस तरह का काम करते थे। तो बस आज हमें वही शादी में जाना था, तो सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं अपने मम्मी पापा की बातें भी। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि उनके यहाँ दहेज में क्या क्या सामान दिया जा रहा है। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। वैसे हम लड़की का चेहरा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि भाई अभी दिखाना अच्छा नहीं है, बहुत लोग बुरा मानते हैं। तो बस हम सिर्फ सामान का आपको मतलब दिखाते हैं कि कितना सामान वो लोग लड़के वाले के यहाँ लेके जा रहे हैं। और ये लड़की के यहाँ का सामान है, देखिए कितना ज़्यादा सामान दिया जा रहा है। और ये लड़की से ही पंडित जी ने अक्षत वगैरह दिया है, तो वो सारे सामान पे डलवाया जा रहा है। भाई एक बाप अपनी लड़की के लिए कितने सामान की व्यवस्था करते हैं, एक एक सब पैसा जोड़ के, और फिर सोचते हैं कि भाई हमारी लड़की को कोई कुछ ना कहे। और ये देखिए बीच में सोने की मोहर रखी हुई है,
उनको सोने की मोहर दी जा रही है। और ये सारे कपड़े हैं, मिठाइयाँ हैं, फल हैं। तो जितना भाई एक माँ बाप का सामर्थ्य होता है वो उतना अपनी लड़कियों के लिए करते हैं। और कितनी अच्छी सजावट हुई है कि देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो सबके यहाँ इसी तरह से होता है, लेकिन अब तो कुछ ज़्यादा ही होने लगा है। पहले इतना ज़्यादा नहीं होता था। पहले तो सामान किसी और चीज़ों में दिया जाता था, दिया तो जाता ही था। सामान तो शुरू से ही भाई अपनी लड़कियों को दिया जा रहा है, हर माँ बाप देते हैं अपने बच्चों को। और फिर ये देखिए बीच में गणेश भगवान जी की मूर्ति कितनी सुंदर लग रही है। भाई इन्हीं के कारण सब कुछ होता है। और वहाँ पे क्या हुआ कि लड़की का व्रत था तो उसको फलाहार करना था, तो उसके लिए ये आलू और ये जो रामदाना होता है, जो फल मतलब जो उस व्रत में खाया जाता है, तो वही सामान उसके लिए रखा गया था खाने के लिए। उसको आज अनाज नहीं खाना था, तो अनाज ना खाने की वजह से भाई ये खाए, फल खाए, दूध पिए, दही खाए, ये सब चीज़ें होता है। माँ बाप भी व्रत रखते हैं जिस दिन शादी ब्याह होता है, तो ये तो उस दिन उसकी परीक्षा का दिन था। तो इसी वजह से शायद होगी, सबके यहाँ अपनी अलग अलग प्रथा होती है, जैसी सबके यहाँ होती उस तरह से लोग निभाते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों से हम कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।